दिवस के अवसर पर हम सभी का मार्गदर्शन करें माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी। आपकी जोरदार तालियों के शामिल। भारत माता की भारत माता की शहीद भगत सिंह अमर रहे, शहीद राजगुरु अमर रहे, शहीद सुखदेव अमर रहे। आज सरदार भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव जी के इस शहीदी दिवस पर आयोजित काव्य सम्मेलन में मंच पर आसीन उत्तराखंड सरकार में मेरे साथ मेरे कैबिनेट के सहयोगी आदरणीय गणेश जोशी जी, देहरादून शहर के मेयर भाई सौरभ थपलियाल जी, दून विश्वविद्यालय की कुलपति और अभी जिस यूसीसी कानून के बारे में आप सब लोगों ने सुना, उसको बनाने में, ड्राफ्ट बनाने में, एक्ट बनाने में सभी में जिनका एक महत्वपूर्ण मेंबर के नाते योगदान रहा, ऐसी डॉक्टर सुरेखा डंगवाल जी, अजय जी, हमारे प्रदेश महामंत्री पुनीत मित्तल जी, विनय रोहिला जी, अनिल गोयल जी, डॉक्टर गीता खन्ना जी, सुनील उनियाल गामा जी, राजकुमार पुरोहित जी, आर.के. जैन जी, विशाल जिंदल जी, शिवधरा फाउंडेशन और कार्यक्रम के संयोजक लल्लन जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे जायसवाल जी समेत सभी हमारे आए हुए सभी विद्वानगण, सभी हमारे पधारे हुए सभी कवि सम्राट हरिओम जी समेत सारी टीम और देहरादून शहर के सभी प्रमुख भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आज इस दिवस पर इस शानदार कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मैं शिवधरा फाउंडेशन को और उनके सभी सहयोगियों को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और माँ भारती की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले अमर शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव जी को नमन करते हुए उनके बलिदान दिवस की संध्या पर आयोजित एक शाम देश के नाम कवि सम्मेलन एवं समारोह में उपस्थित सभी राष्ट्रप्रेमियों, कवियों और अतिथियों का अपनी ओर से हृदय से स्वागत करता हूँ, हृदय से आप सबका अभिनंदन करता हूँ। भाइयों बहनों, सरदार भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव ने अपने जीवन की परवाह किए बिना माँ भारती की गुलामी को बेड़ियों से मुक्त करवाने के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष किया और सच में 23 साल की उम्र क्या होती है। अभी मेरे से पूर्व बोलने वाले वक्ताओं ने बहुत विस्तार से उसका चित्रण किया है, उसका दृष्टांत रखा है। उन्हें पता था कि वो जिस राह पे चल रहे हैं वो आसान नहीं है, लेकिन फिर भी उनके इरादे अडिग थे, उनके हौसले बुलंद थे। रुकना और झुकना उनके स्वभाव में नहीं था, नियति में नहीं था। अपने इन्हीं इरादों और हौसलों के बल पर युवावस्था में उन्होंने अपना जीवन देश को समर्पित कर दिया, जिससे कि आने वाली पीढ़ियां स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जी सके। उनके बलिदान के पश्चात देश में आंदोलन की ऐसी ज्वाला धमकी की 15 अगस्त 1947 को आखिरकार अंग्रेजी शासन को अपना बोरिया बिस्तरा मांगकर हिंदुस्तान से जाना पड़ा और भारत माँ को आज़ादी मिली।
देश आजाद हो गया। भाइयों बहनों, अमर शहीदों की ये गाथा केवल इतिहास का अध्याय नहीं है, बल्कि प्रत्येक भारतीय के हृदय में धड़कने वाली राष्ट्रभक्ति की ज्वाला है। इसी का स्मरण करते हुए शिवधरा फाउंडेशन द्वारा आयोजित यह आयोजन केवल एक कवि सम्मेलन नहीं है, बल्कि उन अमर बलिदानियों को हम सब की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हम सबको स्वतंत्रता दी है, देश को आज़ादी दी है। आज इस मंच पर कवि सम्राट डॉक्टर हरिओम पवार जी, अमित शर्मा जी, कुशल कौशल कुशवाहा जी, ठीक था ना, महिमा जी और श्रीकांत जी जैसे प्रख्यात कवि अपनी प्रस्तुतियां देने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं सच में राष्ट्रभक्ति की इस धारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए, नई पीढ़ी को हमारे इन अमर बलिदानियों से, इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से, उनके जीवन से परिचित करवाने के लिए और नई पीढ़ी को उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए आप सबके द्वारा जो काव्य पाठ यहाँ पर किया जाएगा, वो निश्चित रूप से एक प्रेरणा का काम करेगा, एक प्रेरणा देने का काम करेगा। मुझे पूरा विश्वास है ये सभी प्रख्यात कवि अपनी ओजपूर्ण वाणी से आज राष्ट्र प्रेम का ऐसा ज्वार उत्पन्न करेंगे कि हम सभी रोमांचित हुए बिना नहीं रह सकते। सच कहा भाइयों बहनों, अमर बलिदानी सरदार भगत सिंह जी कहा करते थे कि सच्ची स्वतंत्रता तभी संभव है जब भारत में रहने वाले सभी वर्गों और जातियों को समान अधिकार और अवसर मिले। आप सब लोगों को पता है कि आज मैंने 4 जुलाई 2021 से राज्य के मुख्य सेवक के रूप में काम करना प्रारंभ किया। फिर से 2022 के आम चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम फिर से चुनाव में गए और हमने देवभूमि उत्तराखंड की जनता को वचन दिया था, एक संकल्प उनके सामने प्रस्तुत किया था कि नई सरकार गठन होते ही हम उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता यानी कि सभी वर्गों के लिए, सभी जातियों के लिए, सभी पंथों के लिए एक समान कानून लाएंगे। तो भाई बहनों, मुझे आज आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दूसरे कालखंड में, दूसरे कार्यकाल में आज 3 वर्षों का कालखंड पूरा हुआ और इसके साथ साथ ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि हमने 27 जनवरी 2025 से पूरी तरह से ये गौरव देवभूमि उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को हो गया है कि देवभूमि उत्तराखंड पूरे देश की आज़ादी के बाद पहला ऐसा राज्य बन गया है जहाँ रहने वाले सभी लोगों को समान कानून लागू कर दिया। उनको बताते हुए गर्व का अनुभव होता है कि शहीद भगत सिंह जी की इसी भावना का सम्मान करते हुए हमने समान नागरिकता लागू की है और हमारे राज्य के सभी नागरिकों को अब कानूनी रूप से समान अधिकार सबके समान हो चुके हैं। आज ही हमने जो 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है, इन 3 वर्षों में हमने अनेक ऐसी उपलब्धियां प्राप्त की हैं जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि आज उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। और सच में बहुत मन में संतोष होता है जब आज देश के अंदर और दुनिया के अंदर निवास करने वाले हमारे उत्तराखंड के भाई बहन मिलते हैं और वो कहते हैं कि सच में हमारा उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है।
आज उत्तराखंड गति को प्राप्त हो रहा है, उत्तराखंड उन्नति को प्राप्त हो रहा है, उत्तराखंड प्रगति को प्राप्त हो रहा है, उत्तराखंड विकास को प्राप्त हो रहा है। उत्तराखंड हर क्षेत्र में आज देश के अग्रणी राज्यों में किसी न किसी स्तर पर पहले, दूसरे, तीसरे और कभी कभी देश के जो अग्रणी राज्य हैं उनमें हमारी गिनती हो रही है। हमारा प्रयास है कि आगामी 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प में उत्तराखंड भी अपना अधिक से अधिक योगदान दे, अधिक से अधिक उस विकसित भारत के संकल्प को प्राप्त करने में अपना परिश्रम करें, अपना प्रयास करें। मुझे पूरा विश्वास है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस महान संकल्प की पूर्ति में आप सभी हमारे राष्ट्र प्रेमी भाई बहन भी अपना योगदान अवश्य सुनिश्चित करेंगे। वो दिन दूर नहीं है जब हम सभी मिलकर एक दिन उन लाखों बलिदानियों के सपनों का भारत बनाने में सफल होंगे जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर किया है। इसी विश्वास के साथ आज इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए एक बार फिर से मैं शिवधरा फाउंडेशन को हार्दिक बधाई देता हूँ और अंत में अमर बलिदानी सरदार भगत सिंह जी, राजगुरु, सुखदेव को समर्पित इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। हे वीर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, हे वीर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, याद रखेगा राष्ट्र जो बलिदान तुमने कर डाला, 23 मार्च को चूमा जब फांसी का फंदा तुमने, बिगुल राष्ट्रवाद का जैसे देश भर में फूल डाला, बिगुल राष्ट्रवाद का जैसे देश भर में फूल डाला।